नमस्कार। आज हम विपणन के कार्य के बारे में अध्ययन करेंगे कि विपणन के कौन कौन से प्रमुख कार्य होते हैं। विपणन के जो प्रमुख कार्य होते हैं उनको आपके समक्ष चार्ट के माध्यम से बताया गया है। इसके अलावा भी विपणन के कई सारे कार्य हैं जिनका विस्तार से हम आज की क्लास में अध्ययन करेंगे। तो विपणन के कार्य में आता है विनिमय कार्य है, भौतिक पूर्ति संबंधी कार्य है, सुगमता प्रदान करने वाले कार्य है। तो हम बात करें तो सबसे पहले विनिमय कार्य के बारे में बात करते हैं, जो कि मार्केटिंग का प्रमुख कार्य है। मार्केटिंग का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य माल और वस्तुओं का विनिमय करना होता है। शुरुआती काल में मार्केटिंग से जो हम अर्थ लगाते थे वह वस्तुओं के माल को उत्पादक यानी कि निर्माता से उपभोक्ता तक पहुंचाने की क्रियाओं से लगाया जाता था। आज भी यह अर्थ उन स्थानों एवं देशों में लागू होता है जहां पर विक्रेता का बाजार हो और मांग की तुलना में आपूर्ति कम हो तथा माल बेचना या न बेचना विक्रेता की इच्छा पर निर्भर करता हो। ऐसी स्थिति में केवल वाणिज्यिक क्रियाएं यानी क्रय विक्रय और इसकी जो सहाय्य क्रियाएं को पूरा करना ही मार्केटिंग माना जाने लगा। इसलिए मार्केटिंग का क्षेत्र विस्तृत हो गया। जो मार्केटिंग के जो विनिमय कार्य हैं उनके बारे में बात करें तो सबसे पहला कार्य आता है क्रय एवं संकलन कार्य। क्रय को विपणन क्रिया के रूप में अधिप्राप्ति कार्य कहा है, अर्थात क्रय का अर्थ उपभोक्ता या औद्योगिक प्रयोगकर्ताओं के पुनः विक्रय हेतु उत्पाद या सेवाओं की प्राप्ति है। उत्पादक या निर्माता द्वारा क्रय की जाने वाली कच्ची सामग्री या वस्तुएं निर्माण प्रक्रिया में काम में ली जाती है और परिवर्तित रूप से ग्राहकों यानी कि उपभोक्ताओं तक पहुंचती है। मध्यस्थ द्वारा क्रय की जाने वाली वस्तुएं अन्य व्यापारियों या ग्राहकों तक उसी रूप में पहुंचती है जिसका उपयोग कर अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करते हैं। नेक्स्ट जो मार्केटिंग का जो कार्य है वह संयोजन कार्य है। विपणन संयोजन कार्य भी करता है। इसका अर्थ यह है कि विपणनकर्ता द्वारा अनेक स्रोतों में से किसी उत्पाद के हिस्सों को एकत्रित करके उन सभी को एक दूसरे हिस्से में मिलाते हुए किसी नए उत्पाद को तैयार कर ग्राहकों को बेचने से है। जैसे कूलर का कोई विक्रेता कूलर के अनेक हिस्से, पंखा, पंप, लोहे की बॉडी, कांच की टोटी, प्लास्टिक पाइप, बिजली के सामान आदि को खरीद कर उनसे पूरा कूलर संयोजन करके अपने ग्राहकों को बेच सकता है। नेक्स्ट जो मार्केटिंग का कार्य आता है वह विक्रयण कार्य। विपणन विभाग उत्पादों माल के स्वामित्व का हस्तांतरण भी करता है। इसमें भावी ग्राहकों की खोज, क्रेताओं की सूचना, मांग का सृजन करना, व्यक्तिगत विक्रय, विज्ञापन, विक्रय संवर्धन, पैकिंग, मूल्य निर्धारण एवं विक्रय अनुसंधान कार्य भी किया जाता है। मार्केटिंग का जो नेक्स्ट कार्य आता है वह भौतिक वितरण कार्य। विपणन के भौतिक वितरण कार्य में विपणनकर्ता ऐसे कार्य एवं क्रियाएं करता है जिनकी सहायता से उत्पादक से ग्राहकों या उपभोक्ताओं तक उत्पादों के प्रवाह को बनाया रखा जाता है ताकि ग्राहकों को उनकी आवश्यकता के उत्पाद उचित मात्रा में सही स्थान एवं सही समय पर उपलब्ध हो सके। भौतिक वितरण के जो कार्य में पहला आता है वह भंडारण कार्य। भंडारण विपणन का एक प्रमुख कार्य है। आधुनिक समय में अनुमानित मांग के आधार पर वस्तु का उत्पादन कर लिया जाता है। इस उत्पादन को निर्माता, थोक एवं फुटकर व्यापारी अपनी क्षमता एवं आवश्यकता अनुसार स्टॉक कर लेते हैं ताकि समय पर उत्पन्न मांग की पूर्ति की जा सके। नेक्स्ट कार्य आता है परिवहन कार्य। परिवहन विपणन का एक अनिवार्य कार्य है क्योंकि अधिकांश बाजार भौगोलिक रूप से उत्पादन के क्षेत्र से अलग है। परिवहन का कार्य माल को उत्पादन स्थल से उपभोक्ता तक पहुंचाना होता है। परिवहन विकास के साथ साथ व्यवसाय एवं उद्योग का विकास जुड़ा होता है। नेक्स्ट जो कार्य है वह स्कंद प्रबंध।
विपणन का भौतिक वितरण कार्यों में स्कंद प्रबंध भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें पूर्व निर्धारित जो योजना होती है उसको पर्याप्त मात्रा में स्कंद के संग्रहण एवं भंडारण के समुचित स्तरों को निर्धारित या सामग्रियों के प्रवाह का उचित ढंग से अनुरक्षण किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सामग्री संबंधी हानियों को न्यूनतम करते हुए उत्पादन एवं विक्रिय क्रियाओं के निर्बाध संचालन को संभव बनाया जा सकता है। तीसरा जो मार्केटिंग का जो कार्य आता है वह उत्पाद नियोजन एवं विकास कार्य है। विपणन के उत्पाद नियोजन एवं विकास कार्य में एक वस्तु उत्पाद के जीवन की जन्म से लेकर उसका कंपनी की उत्पाद रेखा से परित्याग तक नियोजन एवं निर्देशन की सभी परिस्थितियां सम्मिलित होती है। तो उत्पाद नियोजन एवं विकास कार्य में जो पहला जो कार्य आता है वह इस प्रकार से आवश्यकताओं इच्छाओं का निर्धारण। विपणन का एक महत्वपूर्ण कार्य उपभोक्ता को अभिप्रेरणा तथा उत्पाद के जो अनुसंधान के परिणामों के आधार पर उपभोक्ताओं की आवश्यकताएं हैं, उनकी पसंद नापसंद है, उनकी इच्छाएं हैं, रुचि एवं प्राथमिकता आदि निर्धारण करना होता है। नेक्स्ट कार्य होता है उत्पाद रंग। उत्पाद का रंग कैसा होगा यह निर्धारण करना विपणन का एक प्रमुख कार्य है। इससे उत्पाद की जो डिज़ाइन है, उपभोक्ताओं के क्रय व्यवहार है एवं स्वीकृति प्रभावित होती है। उपभोक्ता वस्तु की किस्म, डिज़ाइन एवं कीमत आदि के साथ साथ उसके रंग को भी विशेष महत्व देते हैं। नेक्स्ट जो कार्य आता है वह उत्पाद का आकार। उत्पाद का आकार उत्पाद का एक विशिष्ट लक्षण होता है। आज उपभोक्ता विभिन्न आकारों में वस्तु की मांग करते हैं, जैसे लंबा, मोटा, चौकोर, गोल, अष्टभुजाकार या षष्ठभुजाकार, चपटा आदि। लेकिन उत्पाद आकार निर्धारण में कई घटकों पर विचार किया जाता है, जैसे उत्पाद की प्रकृति है, उसका उपयोग है, तकनीकी गुण है, पैकेजिंग है, सामग्री सुविधा, परिवहन सुविधा आदि। नेक्स्ट आता है उत्पाद किस्म। किस्म से तात्पर्य उत्पादों के उन भौतिक स्तरों से है जिनमें उत्पाद का कड़ापन, शक्ल, मोटापन, उत्पाद तत्व, लंबाई, चौड़ाई, रंग सम्मिलित है। उत्पाद की किस्म उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति, क्रय प्राथमिकता को प्रभावित करती है। नेक्स्ट आता है उत्पाद डिज़ाइन। विपणन का कार्य उत्पाद डिज़ाइन को तैयार करना है। उत्पाद की डिज़ाइन का तात्पर्य उनकी बनावट, अभिकल्पना, भौतिक ढांचे एवं रूपांकन से है, ताकि बिक्री में सहायक साबित हो सके। नेक्स्ट आता है उत्पाद शैली। उत्पाद शैली भी विपणन का एक महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र है। शैली से आशय प्रस्तुतिकरण के विशिष्ट ढंग एवं प्रारूप से होता है। वर्तमान में तीव्र प्रतिस्पर्धा में टिकने के लिए नए उत्पादों की पृथक एवं प्रारूप नए उत्पादों वर्तमान में तीव्र प्रतिस्पर्धा के अंदर टिकने के लिए जो नए उत्पाद होते हैं उनकी कोई अलग से और विशिष्ट शैली का विकास किया जाना आवश्यक है, जैसे सौंदर्य प्रसाधन एवं सजावटी सामान, वस्त्रों एवं मोटर कार, फर्नीचर, सेंट एवं परफ्यूम सामग्री, गिफ्ट आइटम आदि। नेक्स्ट आता है लेबल एवं लेबलिंग। विपणन के क्षेत्र में उत्पाद नियोजन एवं विकास के अंतर्गत लेबल एवं लेबलिंग भी शामिल है। लेबल सूचना देने वाली वह चिट लपेटने वाला वह कागज या सील है जो उत्पाद या उसके पैकेज से जुड़ी होती है। लेबल्स के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे छाप लेबलिंग है, वर्क लेबलिंग है, विवरणात्मक या सूचनात्मक लेबलिंग, सूचनात्मक लेबल और संयोजन आदि लेबल आदि। नेक्स्ट आता है उत्पाद विविधीकरण। किसी एक उत्पाद द्वारा अपनी विद्यमान उत्पाद श्रृंखला में भिन्न किसी उत्पाद का उत्पादन करना विविधीकरण कहलाया जाता है। अन्य शब्दों में उत्पाद विविधीकरण से आशय उत्पाद रेखाओं के ऐसे विस्तार से है जो चालू उत्पादों द्वारा पूरी की जाने वाली आवश्यकताओं से भिन्न आवश्यकताओं को पूरा करता है एवं जिसके बाजार भी चालू बाजारों से भिन्न होते हैं, जैसे कार बनाने वाली संस्था मोटरसाइकिल, साइकिल बनाने लगती है। नेक्स्ट जो कार्य आता है सहायक एवं सुविधा देने वाले कार्य। इसमें आता है बाजार विश्लेषण एवं पहला कार्य जो आता है इसके अंतर्गत
सहायक या सुविधा देने वाले कार्यों के अंतर्गत जो हम बात करते हैं मार्केटिंग के सहायक और सुविधा देने वाले कार्य वे होते हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप से उत्पादों या सेवाओं के स्वामित्व हस्तांतरण से संबंधित नहीं होते हैं, लेकिन अन्य विपणन कार्यों के निष्पादन में सहयोग करते हैं। इसके अंतर्गत बाजार सूचना, बाजार विश्लेषण एवं सूचनाओं पर शोध पहला इसका कार्य है। विपणन का कार्य बाजार विश्लेषण करना, सूचनाएं प्राप्त करना और उन पर शोध करना भी है। इसलिए एक विपणनकर्ता बाजार विश्लेषण करके बाजार संबंधी अनेक सूचनाएं प्राप्त करता है ताकि ग्राहकों की इच्छा, रुचि, आवश्यकता एवं उत्पाद की मांग एवं पूर्ति का अध्ययन किया जा सके। सेकंड जो आता कार्य है वह बाजार विभक्तिकरण। बाजार विभक्तिकरण से आशय किसी भी वस्तु के बाजार को जो विभिन्न बाजारों या खंडों या उसके उपखंडों या उप बाजारों में विभाजित किए जाने से है, ताकि प्रत्येक खंड की विशेषताओं को ध्यान में रखकर उसके लिए प्रभावी विपणन कार्यक्रम बनाया जा सके और लागू किया जा सके। वित्त व्यवस्था नेक्स्ट कार्य आता है। विपणन विभाग संस्था के लिए वित्त व्यवस्था का कार्य भी करता है। उत्पादन केंद्रों से उपभोक्ताओं के हाथों तक उत्पादों को पहुंचाने के लिए आवश्यक वित्त की व्यवस्था करना भी विपणन वित्त व्यवस्था कहलाता है। नेक्स्ट जो कार्य आता है जोखिम वहन करना। अनिश्चितता के कारण जोखिम उत्पन्न होती है और ऐसी अनिश्चितता प्राकृतिक घटनाएं होती है उनके कारण या अथवा मांग पूर्ति की स्थिति में होने वाली परिवर्तनों के कारण होती है। व्यावसायिक संस्थाएं प्राकृतिक संकटों के विरुद्ध बीमा कंपनियों से बीमा पत्र लेकर जोखिम कम कर सकती है। नेक्स्ट जो कार्य आता है प्रमापीकरण एवं श्रेणीयन। प्रमापीकरण एवं श्रेणीयन विपणन का एक महत्वपूर्ण कार्य है। ये उत्पाद का आंतरिक गुण एवं तत्वों के आधार पर उसकी सीमाओं का निर्धारण करता है। अतः प्रमापीकरण एवं उन विशिष्ट भौतिक गुणों के और रासायनिक जो संगठन होते हैं उनको स्थापित करने की प्रक्रिया है जो अन्य मदों की तुलना के आधार पर होते हैं। नेक्स्ट जो कार्य आता है वह आता है ब्रांड एवं ब्रांडिंग। कोई भी व्यापारिक चिन्ह जिसके माध्यम से किसी वस्तु को सही तरीके से पहचाना जा सके उसे छाप या नाम या ब्रांड कहते हैं। जैसे डालडा घी, बाटा, DCM, हरिसन, ताले, कैप्टन, सिगरेट, लक्स, रेक्सोना एवं कोका कोला, थम्स अप, एयरटेल, नोकिया आदि। नेक्स्ट कार्य आता है पैकेजिंग। पैकेजिंग भी विपणन का एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसके अंतर्गत किसी वस्तु को किसी में बंद करने एवं ढकने आदि की क्रिया की जाती है जिसमें कि वह सुरक्षित रह सके और एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको आसानी से लाए जा सके। वस्तुओं की पैकेजिंग छोटे छोटे डिब्बों में या बड़े डिब्बों में या बोतलों में या पैकेट, गत्ते या थैली के टुकड़े, लकड़ी या थैली या लकड़ी के खोखे, कांच की बोतलें, थर्माकोल आदि में की जा सकती है। नेक्स्ट आता है मूल्य निर्धारण। मूल्य निर्धारण का तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत किसी उत्पाद या सेवा का मौद्रिक मूल्य निर्धारित किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें मूल्य निर्धारण के उद्देश्यों, मूल्यों को प्रभाव करने वाले घटकों, मूल्य नीतियों एवं वृद्धि रचनाओं का निर्धारण भी किया जाता है। नेक्स्ट जो विपणन का जो कार्य आता है वह आता है विपणन संचार एवं संचार या संवर्धन कार्य। तो विपणन संचार संवर्धन विपणन का एक महत्वपूर्ण कार्य है। यह व्यक्तियों या लक्ष्य बाजार को समस्त आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराता है जिससे वस्तु और सेवाओं के विपणन अनुकूल वातावरण उत्पन्न हो सके। विपणन संचार संवर्धन कार्य में पहला कार्य आता है विज्ञापन। विपणन संचार विज्ञापन का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह विपणन संचार का प्रभावित अल्प समायोज्य एवं अव्यक्तिगत संचार घटक है जो व्यापक पैमाने पर दूर दूर बिखरे हुए विशाल ग्राहक समूह तक विपणन संदेश पहुंचाता है। विज्ञापन एवं व्यक्तिगत पूरक एवं अथवा सहायक रूप से प्रयुक्त की जाने वाली बाजार संरचना क्रियाएं जिनकी सापेक्षिक भूमिका कंपनी उत्पाद या ग्राहकों या बाजार पर निर्भर करती है। नेक्स्ट आता प्रचार कार्य। प्रचार किसी भी संस्था, वस्तु या सेवा के बारे में किसी भी माध्यम द्वारा प्रसारित संदेश, सूचना या जानकारी है जो निःशुल्क प्रसारित की जाती है एवं ग्राहकों में के अनुकूल छवि या दृष्टिकोण का निर्माण करके संस्था के जो विपणन लक्ष्य हैं उनकी पूर्ति में सहयोग करती है। नेक्स्ट जो कार्य आता है व्यक्तिगत विक्रय। व्यक्तिगत विक्रय विपणन संचार का मुख्य साधन एवं विपणन
का प्रमुख कार्य भी है। इसलिए यह विक्रेता एवं संभावित जो ग्राहक होते हैं उनके मध्य एक व्यक्तिगत संचार है। इसके अंतर्गत अपने विक्रय वातावरण एवं प्रस्तुतिकरण के माध्यम से ग्राहक को क्रय करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। नेक्स्ट कार्य आता है विक्रय संवर्धन। विक्रय संवर्धन का आशय उन समस्त अल्पकालीन एवं जो अनियमित विपणन क्रियाओं से है जिनसे विज्ञापन एवं व्यक्तिगत विक्रय की प्रभावशीलता में वृद्धि की जाती है तथा विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट जो कार्य आता है वह आता है जनसंपर्क। विपणन जनसंपर्क का कार्य भी करता है। यह किसी संस्था के द्वारा किए जाने वाला एक व्यापक एवं समग्र संचार प्रयास है जिसके द्वारा संगठन के प्रति जो विभिन्न समूह होते हैं उनके दृष्टिकोणों को प्रभावित किया जाता है। इसके अंतर्गत निर्माता एवं विभिन्न जन समूह जैसे कर्मचारी है, पूर्तिकर्ता है, स्कंधारी है, प्रतिस्पर्धी संस्थाएं हैं, प्रचार माध्यम, श्रम संघ, सरकार, स्थानीय समुदाय, पर्यावरण सुधारक तथा व्यापारिक परिषद आदि के मध्य होने वाले संचारों को सम्मिलित किया जाता है। तो ये थे विपणन के प्रमुख कार्य जिसके बारे में आज हमने विस्तार से अध्ययन किया। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।